नमस्कार। संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसके अंदर में पार्था राय को नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ज़रूरत क्यों है, ये उसका विषय था। इसी सिलसिले में आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने वाली है छवि सहयोग फाउंडेशन के साथ काम करने वाली, मनुपुर के अंदर में रहने वाले और मुंबई के अंदर में भी जो रहने वाले हैं उन सभी से। तो उनसे ही हम जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला थोक्सोम है। मैं मणिपुर की रहने वाली हूँ और मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। अ, जब से मैं सभी सहयोग फाउंडेशन और देव देश प्रतिष्ठान इन 2 संस्थानों से जुड़ी हूँ, तब से मैं मणिपुर के जगह-जगह में जाकर कैंसर अवेयरनेस और प्रिवेंशन के बारे में प्रसार कर रही हूँ और इसके साथ-साथ अ फ्री कैंप करने स्क्रीनिंग कैंप करने के लिए और वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। और जो मणिपुर की स्थिति है, आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ सालों से दंगे के कारण से मणिपुर में इस तरह की बीमारी के लिए सरकार भी ध्यान ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। मणिपुर में हेल्थ सेक्टर काफ़ी कमज़ोर है, तो इसीलिए कई भारतवासियों के ध्यान आकर्षित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सभी लोगों ने जैसे पाठक रॉय जी और सर जो देवदेश प्रतिष्ठान के सर, इन सबको मैं बहुत मनी मन से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने हमारे मणिपुर के लिए सोचा और बहुत बड़ा-बड़ा कदम उठा के कैंसर पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए और कैंसर कैंसर न हो इस तरह के बहुत सारी ज्ञान लोगों को फैलाने के लिए, सहयोग देने के लिए जो इन संस्थानों ने कदम उठाया है, इसके लिए बहुत आभार हूँ। जी, आपने बताया कि आप खुद ही एक कैंसर पीड़ित थी, तो आपको क्या हुआ था? सर, उम, मेरा इलाज चल रहा था, मतलब मुझे स्टोन हुआ था गॉल ब्लैडर में। और एक दिन मुझे अचानक बहुत पेन हुआ था, तो मुझे सर्जरी करना पड़ा था। और सर्जरी के बाद जब बायोप्सी भेजा, तो डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज करने के बाद 10 दिन के बाद फिर चेक के लिए बुलाया मुझे। तो उसी दिन डॉक्टर ने मुझे अपने ही केबिन में छोड़ के हस्बैंड को बाहर बुलाया और कुछ लंबे समय तक बात कर रहे थे। तब मुझे कुछ संकोच हुआ कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है। तो आस-पास में मैंने ऐसे ही देखा, तो जो मेरा रिपोर्ट था उसको मैंने देखा, तो रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, तब मैं समझ गई कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। तो बाहर हस्बैंड और डॉक्टर के बातचीत के दौरान बहुत कुछ, मतलब उन लोगों को दुःख हुआ मेरे बारे में सोच के। तो मैंने पहले ही जान लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये लोग मुझे बताने की भी हिम्मत नहीं थे इन लोगों को कि मुझे ऐसा कैंसर हुआ है। फिर भी मैंने बहुत हल्के में, ठीक है, मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसी दिन के ठीक अगले दिन बाद से मैं मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए आई। तो टाटा हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, तो इसीलिए मैं अभी तक जीवित हूँ। 2 साल से ज़्यादा हो गया, ढाई साल हो गया मेरा इलाज यहाँ पर। असल में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कम लोगों को यानी ये जीवित हो पाता है होता है। तो बहुत कम परसेंटेज है, मानते हैं कि ओनली 1% वो ज़िंदा बचते हैं। तो मैं भी अभी तक तो मैं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है और मैं बहुत जल्दी मैं ठीक भी हो रही हूँ। तो मेरे साथ यही कहानी है सर। आप छवि सहयोग फाउंडेशन के साथ में कैसे जुड़े? सर, मैं अ, यहाँ टाटा हॉस्पिटल से यानी मुझे पता चला कि गुवाहाटी में भी ऐसा टाटा का यूनिट है। तो मणिपुर से भी नज़दीक है, तो यहाँ टाटा में आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है फ़्लाइट के लिए, और फ़्लाइट के अलावा कोई चारा भी नहीं है यहाँ आने के लिए। होता है, पर कोलकाता तक के लिए हमको फ़्लाइट में ही आना होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ख़ासकर मेरी एक सहेली ने मुझे
बार-बार बोला कि गुवाहाटी में भी बहुत अच्छा इलाज होता है, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ के मणिपुर भवन में मैं रुकती थी, तो एक हमारे यहाँ मणिपुर के मेंस विंग के जो मुखिया है, जो वो मणिपुर भवन में काम करते हैं, तो उन्होंने म म मुझे हमको बहुत मदद किया था सर। तो एक दिन मैं गुवाहाटी में मेरा इलाज हो रहा था, फिर भी मुझे मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं अभी तो बताना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मुझे फिर मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में दोबारा मुझे आना पड़ा। तो फिर एक दिन किसी के लिए मुझे बात करना था, वही प्रेम नाम है इनका। तो इनसे मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने बोला कि अरे दीदी, आपने जो फ़ोन किया तो मुझे याद आया कि ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो बोला ऐसी बात है तो ऐसा काम है तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ। मैं सर, ये ऑर्गेनाइज़ेशन तो अभी-अभी मुझे पता चला है, पर इसके पहले मैं और मेरे हस्बैंड कई कैंसर लोगों के में हम क मदद करते आ रहे हैं सर। हम फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाते, पर उन लोगों को अच्छा जानकारी देना कि खाने-पीने का कैसे करना है, कहाँ इलाज कराना है, कैसे कहाँ से मदद में लेना है सर। इस तरह के बहुत सारे बातें हम लोग यानी जब से हमको ये यानी हुआ है, तब से हम लोग कई लोगों का मदद करते आ रहे हैं सर। तो इसी बीच इस तरह के जैसे देव देश प्रतिष्ठान, ये सभी सहयोग इन लोगों से मिला सर। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए इन लोगों को भगवान ने भेजा है सर। बहुत अच्छा लगा सर। इन लोगों को मैं मन से बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ सर। अ, ये आप जो छवि सहयोग फाउंडेशन के साथ में जुड़ के गुवाहाटी के अंदर में जो काम कर रहे हैं, कैंसर अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस। और उसके बाद में जो ज़रूरत होती है वो होती है कि उनका इलाज कहाँ पे और किस तरीके से हो। तो मैं अभी मैडम से जानना चाहूँगा, क्योंकि उनकी भी मम्मी डैडी इनकी मम्मी डैडी जो है वो अ, मेरे ख्याल से अभी भी कैंसर से पीड़ित है। और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? My name is Malem and I'm from Manipur. ओके, And like both my mom and dad, they are both, cancer patients. ओके, So first of all, like my dad got diagnosed with kidney cancer in the year 2019. And then like cancer is something which we used to hear very far, and like it happened to my family, and then we were in a very chaotic emotions like and feelings. And that time we had like my mom used to work as a backer in a company. And yeah, the company, the owner of that the company is a friend to, is a friend to this auntie. Her name is Gayatri. So actually, like I owe them a lot. They were the first person who guide us. And then see, the thing is, cancer is curable at this, like, because like the medical is like, too much advanced at this era. So but the problem is the cost. So then yeah, it's very expensive. So yeah, and then like they were the like first person, they, who guided us that, okay, so instead of taking treatment in Manipur, like, yeah, like I'm not saying that the doctors in Manipur are like bad, but regarding cancer, like they are like not that experienced. Okay, so yeah, so they were the first person who guided us that, what, we should start the treatment in Mumbai, because here, and then we found this Tata hospital, which is very cost friendly. So that's why we had to come here. And yeah, that's how the journey started. what you would like to tell the people of this audience, Savidan Varta audience, what should be the action taken for the cancer awareness and the cancer treatment in the Manipur? Okay, so here, what I would like to say is, we should not be, what, in panic, or, we shouldn't just not freak out, because that happened to us. Okay, and then we didn't have any guidance in the first place. But yeah, because we were blessed that, we have like, all these connects and good friends. So we don't have to be panic. It is curable, and then we only have to detect it, at the early stage. And this happened with my mom. So my mom got a lump on her, on her left breast, which she feel that, okay, so this is just might be a normal lump. And then I dragged her to the diagnostic center to get, and then I found that it's a cancer. So what I would say is, like, like, just don't ignore.
like whatever disease, not only for the cancer, but like whatever disease, like just don't ignore it, and then wait till the last, like last stage. So instead it's better to get diagnosed at the earliest stage. And I would like to say that in India we have lots of trust. So like people who are particularly from the middle class family or the lower class family, they don't have to worry about about the financial, like of the treatment, because we have lots of trust, who are ready to help for, particularly for this cancer treatment. So early diagnosis and is the best. So we should not be, in panic hearing the word cancer. So yeah, this is what I would like to say from my experience and from what happened in my family. थैंक यू वेरी मच मैम। गायत्री मैम, कि आप किस तरीके से यहाँ मुंबई के अंदर में लोगों को हेल्प कर रही है, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उनके बारे में आप क्या-क्या करती है? तो आप ज़रा बताएँगे हमारे ऑडियंस को? Actually, it's not me who is actually doing the work. I'm coming on behalf of my husband. My husband works for the railway in the Western Railway. But uh, he's helping people not in a formal, like actually, I'm not good in speaking, not expressing also. See, people like like not only in Manipur, the main problem people face is the accommodation. First of all, accommodation problem. So like we started from our close friends, like so they come like when they have been detected with this cancer. So first they will, because we have been here since the last 25 years. So the first thing that came to their mind is my husband's name. So they will call up here, and then my husband will arrange for this accommodation. And then he, now he is very close to the staffs also, like in Tata hospital. uh, so like he helped them like for like what do you call uh so for making the files and all. And then these friends, they will spread like to the other friends, like maybe like their relatives and all. So that's what we used to do. And sometimes you know very close friends, like family friends, I we accommodate them in our house also. Like it's a small house, but still we manage. And uh, even still now also there are a few guests over there. 11 guests came last week. So like there is a empty house, empty flat in my building. There is no in Santa Cruz Railway Colony. So there is no electricity also. So like these are poor people, no? They're like mainly who earn, they can't afford much. So they came and we are very close friends. 11 of them, they stayed, they prepared like food in my house, in my kitchen. Great work, great work. You people are doing a Actually, very I don't great do job. much, but please give the credit to my husband. I'm coming on behalf of him. ग्रेट। जी, आप तीनों से भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग छवि सहयोग फाउंडेशन के साथ जुड़े, देवदेश प्रतिष्ठान के साथ में जुड़े हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मणिपुर जैसे अभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की, कि अवेयरनेस हो और अर्ली डिटेक्शन हो। अर्ली डिटेक्शन अगर होगा तो कैंसर के ऊपर में हम लोग मात कर सकते हैं, और जिसके लिए छवि सहयोग फाउंडेशन कई सालों से काम कर रहे हैं, और 3-4 साल से देवदेश प्रतिष्ठान भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। मेरा नाम वयंगबम संजय सिंह है ना। मेरा वाइफ तो अभी कैंसर पेशेंट है ना। अभी तथा में ट्रीटमेंट चल रहा है, 2 साल हो गया। तो सभी सनोक फाउंडेशन की मणिपुर के वुमेन विंग के प्रेसिडेंट है ना, मेरे साथ में काम चल रहा है। सभी फाउंडेशन में, सभी सहयोग फाउंडेशन में थैंक्स। ओके। तो आप सभी लोग छवि सहयोग फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, और आप लोग जो काम छवि सहयोग फाउंडेशन कर रहा है, आगे चल के आप लोग सब उन्हीं के साथ में जुड़ के ये काम करते रहोगे, ये मेरी इच्छा है। और आगे भी हमारी अगर आवश्यकता आपको पड़ती है,
मीडिया की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके साथ में रहेंगे और आगे आप लोग अगर चाहते हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आके जितना भी जो भी सहयोग हम कर सकते हैं हमारी तरफ से हम लोग करेंगे। मैं विनोद कामले, संविधान वार्ता, मुख्य संपादक, मुंबई।